ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, हे गुरु महाराज, ये जो आपने अटवी का कथन किया, महाशून्य अटवी, ये महाशून्य अटवी क्या है? और आप कहते हैं कि हे राम जी तुमने भी देखी है, तो वो अटवी कौन सी है? और मैंने वो महाशून्य अटवी कब देखी है और कहाँ है वो? और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त, वे पुरुष जो अपने शरीर का ताड़न कर रहे थे, अपने नाश के निमित्त जो उद्यम कर रहे थे, वो कौन है उसको कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह अटवी दूर नहीं है और वह पुरुष भी दूर नहीं है। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप ये समुद्र है, संसार समुद्र है ना, ये बड़ा आकार रूप जो ये संसार है, हे राम जी, यही महाशून्य अटवी है। इसमें कुछ सार नहीं निकलता, शून्यता ही सबके बाद में बचती है। सारा कर्म करने के बाद में कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए ये अटवी महाशून्य रूप है। बचपना जिया, जवानी जी, धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह किया, फिर भी अतृप्ति, शून्यता गई नहीं। इसलिए ये महाशून्य अटवी है। और कैसी है? विकारों से पूर्ण है। इसमें अनेकों प्रकार के विकार हैं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा का विकार, मान अपमान, राग द्वेष, सुख दुख आदि विकार हैं इसमें। ये महानटवी शून्य रूप है। इसमें अनेकों प्रकार के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकार, मोह का विकार। ऐसा कौन सा विकार है जो इस महाअटवी, संसार रूप महाअटवी में ना हो? हे राम जी, ये जो अटवी है ना, संसार रूपी महाअटवी, ये आत्मा से सिद्ध होती है। आत्मा के अलावा और कोई सत्ता देने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ तक कह दिया कि ये चाहे जितनी बड़ा संसार रूप महाअटवी क्यों ना हो, पर इसके अंदर चैतन्य सत्ता के रूप में आत्म सत्ता हर जगह, आत्म तत्व हर जगह विद्यमान है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मा से रहित हो। तो इस महाअटवी, ये जो महाअटवी है वो आत्मा से सिद्ध होती है। और इसमें जो पुरुष रहते हैं वो सब कौन है? मन ही है। ये सब जो अटवी में जितने पुरुष रहते हैं, इन पुरुषों को मन ही बोलते हैं। और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। सभी धनपुत्री आदि में आसक्त होकर के दुखपूर्वक चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। वशिष्ठ जी विवेक के प्रतीक हैं, ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक हैं, और ज्ञान के माध्यम से वो मोह का अंत कर देते थे। उस महान अटवी जो कि अज्ञानता से भरी पड़ी है और मोह माया से जो जकड़ी हुई है, जिसमें स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं। स्त्री पुरुष के अंदर रहने वाला जो चित्त है, उस चित्त में ही अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं। इसलिए ये हर एक शरीर में एक चित्त रूपी पुरुष है, यही अपना ताड़न करता है, यही अपने को कंटक में डालता, अंधकूप में डालता है। जब सद्विचार और सतशास्त्र का चिंतन होता है, जब साधु समागम प्राप्त होता है, तो ये महाअटवी का अंत हो जाता है। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, विवेक ज्ञान रूपी मैं हूँ, मैं उनको
पकड़ता था, जो मेरे निकट आ जाते थे उनको तो मैं ज्ञान के द्वारा सुखी बना देता था। जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, तैसे ही राम जी मेरे प्रबोध से, मेरे ज्ञान कराने से वो लोग जो अपने शरीर का ताड़न करते हुए अपने को कंटक में फेंकते, अंधकूप में डालते, वो लोग मेरी समीपता पा करके हमारे शास्त्र चिंतन को ग्रहण कर लेते और साधुओं की संगत करते और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का विचार करते, और वो ऐसे ही उनकी बुद्धि खिल जाती जैसे कोई कमल खिला हो। और मेरे द्वारा बार बार उपदेश करने से ये दुर्मति भी महामति वाले बन गए और चित्त से उपशम हो करके, चित्त के अंदर की वासनाओं का अंत करके परम पद को प्राप्त हो गए ऐसे लोग। इसलिए दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मसत्ता को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो मेरे निकट आए उनका तो मैंने उद्धार कर दिया, मोक्ष कर दिया, कल्याण कर दिया। और अविवेक से मोहे हुए जिन्हों को अविवेक था, जो हमारे पास नहीं आए, कहने का मतलब ये, जो शास्त्र चिंतन नहीं करते, जो साधु संगत नहीं करते, उन्हें अविवेकी समझना चाहिए। और ये साधु संगत क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अविवेकी जो हैं, अज्ञानी जो हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अविवेकी अज्ञानी लोग हमारे समीप नहीं आए और मेरा निरादर करने लगे, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और अज्ञानी मायक है, अज्ञानी अज्ञान स्वरूप है। अज्ञानी अपनी आत्मा को नहीं जानता, इसलिए देह को ही सब कुछ जानता है। इसलिए अज्ञानी के अंदर का मोह नष्ट नहीं होता, और मोह नष्ट नहीं होता तो वशिष्ठ जी के सम्मुख कैसे जावे? तो कहते हैं अविवेक से मोहित हुआ, वे जो लोग मेरा निरादर करते थे उन्हें मेरा शास्त्र का चिंतन और मेरा विवेक उनको प्राप्त नहीं होता था, साधु संगत उनको नहीं प्राप्त होती थी, लिहाजा वो कष्ट में ही पड़े रह गए। पर जिन्होंने मेरा सत्कार किया, मेरे विचार को धारण किया, शास्त्र चिंतन किया, साधु संगत की, वो उस महाअटवी से निकल गए और दुर्लभ आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए, निर्मल हो गए, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे राम जी, अविवेक से मोहित हुआ, जो निरादर करता उसकी तो दुर्गति होती, और जो मेरा सत्कार करता अर्थात विवेक को जो धारण करता, यही वशिष्ठ जी का सत्कार है। और धारण करके सतशास्त्र का चिंतन करता, साधु समागम करता, उसका तो उद्धार हो जाता था। अब उनके अंग प्रयार कूप और कुंज के, ये जो कंज था ना जिसमें कांटे ही कांटे थे, केले का वन, ये हमने किस लिए कहा है, किस बात को समझाने के लिए कहा, ये बात भी बतलाता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कह रहे हैं, हे राम जी, जो कुछ विषय और अभिलाषाएं हैं उस ये सब मन के ही अंग हैं। मन ही काम सताता है तो स्त्री चाहता है, क्रोध सताता है तो झगड़ा कर बैठता है, लोभ सताता है तो बेईमानी करता है। ये अपने लिए कंटक ही बोता है, ये कंज के वन तैयार कर रहा है। और हाथों से प्रहार करना ये है कि हर काम को कामना से करना है, कोई काम निष्काम करता ही नहीं है। और छोटी छोटी बातों को, हमारे ब्याह में वो आया था 10 रुपये दे के गया और मैं नहीं दूंगा उसे, वो 10 ही दूंगा। इस तरह की जो कामनाएं हैं, ये कामना वाले हर जगह दुखी होते। खुले हृदय से कोई दे ना दे, हमें ये करना चाहिए, ऐसा हृदय में धारण करके जो देता है उसको निष्काम कहते हैं। अर्थात कामना जो नहीं रखता, फलाकांक्षा नहीं रखता, फिर भी उपकार करता, फिर भी देने योग को दान देता, यदि धन है तो धन का दान देता, और यदि
हाँ, यदि शरीर में ताकत है तो शरीर से सेवा करता, पर बदले में कुछ चाहता नहीं। ऐसा जो कोई है वो कामना से रहित माना जाता है, और जो कामना के पूर्वक करता है वो फिर कामना के कारण जब फल कर्म का फल जब खत्म हो जाता है तो फलासक्ति निबद्धते है। फल के आसक्ति के कारण और फल का जब अंत हो गया है तो फिर तो बड़ा दुख को प्राप्त होता है। कृपणाः फल हेतवः, ये जो है फल को चाहने वाले बड़े दुखी होते हैं। इसलिए यह कहा, हे राम जी, जो कुछ अभिलाषाएं हैं ये सब मन के ही अंग समझना, और हाथों से प्रहार करना ये सकाम कर्म है। और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते थे। हाथ पैर फट गए, दूर से दूर दौड़ लगाते चले जाते हैं और मृतक होते हैं। ये हम लोगों का कर्म करके, कर्म बंधन बना के, वासनाएं बना करके, बचपना जवानी बुढ़ापा आदि बीत करके और गोविंदाय नमो नमः जो हो जा रहे हैं, यही अंधकूप में गिरना है। अंधकूप में यही गिरना है कि सारा जीवन दौड़ते हुए बचपना गुजार दिया, जवानी बुढ़ापा और मर गए। यही हर एक जीव ऐसे ही मरता चला जा रहा है। कब बचपना गुजर गया पता ही नहीं लगता, तो लगता दौड़ लगा के निकल गए बचपना को, जवानी दौड़ लगा के निकल गए, बुढ़ापा दौड़ लगा के निकल गए, मरने का नंबर आ गया। पूछो तो ऐसा कहते हैं, अभी कल को जन्मे, कल को पढ़े लिखे, कल को जॉब पकड़ी, कल को ब्याह हुआ, मकान बनाए और गोविंदाय नमो नमः हो गया। ये काल चक्र बड़ी तेजी से घूमता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, यही कर्मों को करके और वासना का जाल लेकर के अंधकूप में गिरना है। और क्यों गिरता है? विवेक का त्याग करता है। विवेक का त्याग कर दिया तो वासनाओं के कारण फिर अंधकूप में गिरता है, और पुनरप जन्म पुनरप मरणम आदि ये सिलसिला इसका बंद नहीं हो पाता। इस प्रकार यह पुरुष जो कामना युक्त है, जो निष्काम भाव से ब्रह्म चिंतन नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसको यहाँ पर कहा अंधकूप में गिरना। क्योंकि कामना वाले की वासनाएं बनती है, वासना से पुनर्जन्म पुनर्मरणम होता है। इसलिए कामना रहित होकर के कर्म करना, फिर दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को धारण करना, जिससे कि वो अंधकूप से बच जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज के संपर्क में जो आए, उन्हें विवेक पूर्वक जब उपदेश किया, उन्होंने वासनाओं का त्याग कर दिया और चित्त का भी त्याग करके कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गए, शांतिमान हो गए। और फिर उन्हें पुनः नश पुनरावर्तते, उन्हें दोबारा जन्म धारण नहीं करना पड़ा। संसार का अंत हो गया, कैवल्य निर्वाण हो गया। परंतु जिन्होंने श्री वशिष्ठ जी महाराज का ये दुर्लभ ज्ञान नहीं धारण किया और दूर से दूर भाग गए, उनको देख करके वो पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंसे रहे, ऐसा कहा। तो उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते जो मृतक होते हैं, यही अंधकूप में गिरना। अंधकूप में गिरना यही है कि विवेक का त्याग कर दिया तो निश्चय अंधकूप में गिरोगे ही। इसलिए देवता जब मदद करते हैं तो बुद्धि ठीक कर देते हैं, और जब देवता लोग मदद नहीं करना चाहते, कष्ट देना चाहते हैं, तो बुद्धि खराब कर देते हैं। अर्थात विवेक का होना ही जीवन का आबाद है। विवेक होना ही मुक्ति है। विवेक होना ही विषयों से आसक्ति रहता आप प्राप्त कर सकते हैं। विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा विषयों से आप छूट सकते हैं। विवेक के द्वारा आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। यदि अविवेक होवेगा तो अंधकूप में गिरना है। यही इसका अर्थ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताया। आज इतना ही।